नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब पर। एडजेक्टिव और एडवर्ब पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। इधर जाती कैमरा थोड़ा सा ब्लर होने लग जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में हमें देखना है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होती है, थोड़ा सा इनका यूसेज हमें देखना है। एक बात हम समझ सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी बताते हैं, नंबर बताते हैं। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, पहले मैंने बात कर ली, जैसे 20 बॉयज़ हैं, 50 गर्ल्स हैं, तो 50 और 20 के हैं एडजेक्टिव हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले आया हुआ है। क्वालिटी है, नंबर है। कहाँ यूज़ होते हैं, यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज़ होते हैं। आफ्टर बी, बी के बाद, यानी इजमार वॉजवर के बाद, बी के बाद, आफ्टर बी, विदाउट नाउन भी यूज हो सकते हैं। आफ्टर बी विदाउट नाउन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे द टीचर द टीचर गेव मी ब्यूटिफुल ड्रेस। टीचर ने मुझे क्या दी, एक ब्यूटीफुल ड्रेस दी। ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ड्रेस आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। एडजेक्टिव्स करते क्या है, अपने आगे आने वाली जो नाउन है उसको क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसी की क्वालिटी बताते हैं। तो एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। हाँ, अगर हमारे पास सेंटेंस में बी वर्ब हो, है ना, वर्ब बी हो, जैसे शी इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस में बिल्कुल सही है, ये एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बी होने पर विदाउट नाउन भी आप यूज कर सकते हैं, और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ऐसी स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, को क्वालिफाई कर रहा है ये अपने आगे वाली नाउन स्टूडेंट को। और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होना इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, इस शी के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एडजेक्टिव के लिए क्या समझा हमने सर, नंबर बताने वाले शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं और क्वालिटी बताने वाले शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होते हैं। और अगर बी वर्ब हो हमारे पास तो विदाउट नाउन भी हम यूज कर सकते हैं, और इस तरह से नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, एडजेक्टिव के लिए। एक बार लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब क्या करती हैं? एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है? सबसे पहला, जो वर्ब की मीनिंग है उसमें थोड़ा कुछ जोड़ देती हैं, थोड़ा कुछ जोड़ देती हैं। जैसे शी रन्स, वह दौड़ती है। शी रन्स, वह दौड़ती है। अब उस लड़की की जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां जो दौड़ती हैं, उसमें इसमें क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। ये भी दौड़ती है, वो भी दौड़ती है। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, अब क्या हो गया? ये वाली लड़की इस वाली लड़की से अलग नहीं हुई क्या? किस चीज में अलग हुई? वर्ब में हमने कोई मीनिंग ऐड कर दी, फास्ट, जो कि एक एडवर्ब है। तो क्या हो गया? इस वर्ब की जो मीनिंग है थोड़ी सी बढ़ गई और इस वर्ब से अलग हो गई। तो एडवर्ब करता क्या है? एडवर्ब क्या काम करता है या क्या काम करती है? एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब की मीनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए या कुछ जोड़ने के लिए हमें एडवर्ब यूज करना होता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह की एडवर्ब को बोला जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा एडवर्ब बोला जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बोला जाता है। दूसरा, एडवर्ब मॉडिफाइज एडवर्ब। एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। यानी मॉडिफाई करने का मतलब है उससे पहले लगकर उसकी क्वालिटी में और थोड़ा सा चेंज कर देती है, उसकी मीनिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देती है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है शी रन्स वेरी फास्ट, शी रन्स फास्ट लिखा हुआ है, मैंने इसमें जोड़ दिया शी रन्स वेरी फास्ट। शी रन्स वेरी फास्ट, फास्ट भी एडवर्ब है। कितना फास्ट? हाउ फास्ट, हाउ फास्ट भाई, कितना फास्ट। तो कितना फास्ट करने के लिए फिर हमने यहां पर लगा दिया वेरी, और वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब के पहले लगकर यानी उसको मॉडिफाई कर कर उसकी मीनिंग थोड़ी सी बढ़ा सकती है। एडवर्ब जो है वर्ब की मीनिंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर सकती है या उसमें थोड़ा सा और मीनिंग ऐड कर सकती है, उसको थोड़ा सा और क्वालिफाई कर सकती है, थोड़ा सा और उसके अर्थ में अर्थ बढ़ा सकती है ना। एडवर्ब सॉरी, एडवर्ब के लिए दो चीज़ हमें समझ में आई सर। एक तो एडवर्ब क्या करती है? मेन वर्ब के बाद लगकर, इसके बाद लगकर, मेन वर्ब के बाद, एक्शन वर्ब के बाद लगकर क्या करती हैं? उस वर्ब की मीनिंग को थोड़ा सा और बढ़ा देती हैं। दूसरा क्या समझा सर? एडवर्ब मॉडिफाइज एडवर्ब। जो एडवर्ब है खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर लेती है। तो क्या होता है? जो पहले वाली एडवर्ब है उसकी मीनिंग थोड़ी सी और बढ़ जाती है और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। हाउ फास्ट, हाउ फैटी, ठीक है, हाउ फास्ट, हाउ स्लो या हाउ स्लोली, ठीक है, इस तरह से। तीसरी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे जो एडवर्ब फ्रेज हमने पढ़ा था और एमएचएम पर जब हमने डिस्कशन किया था तो वहाँ हमने पढ़ा है। ठीक है, वो सेकंड ग्रेड में है और फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा यही वाला पार्ट है और सेकंड ग्रेड में भी ये अलग से टॉपिक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच थोड़ी सी बातें और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब मॉडिफाइज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब मॉडिफाइज एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई करने का मतलब उससे पहले लगेगी, ठीक है। जैसे आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट क्या है ये, सब्जेक्ट बी और एडजेक्टिव। स्मार्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। हाउ स्मार्ट, वही आंसर, हाउ स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। इसके पहले लग गया, एडजेक्टिव के पहले। द टी वॉज हॉट, चाय क्या थी, गर्म थी। चाय क्या थी, गर्म थी। फिर हाउ हॉट, कितनी गर्म थी भाई, द टी वॉज टू हॉट, द टी वॉज टू हॉट। टू हॉट मतलब जरूरत से ज्यादा ही, नेगेटिव सेंस। ऐसा सेंस, नेगेटिव सेंस। एडवर्ब क्या करती हैं, एडजेक्टिव के पहले लगकर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, यानी उसकी क्वालिटी और बढ़ा देती है, उसके मीनिंग में कुछ और परिवर्तन कर देती है। यानी बेसिक डेफिनेशन जो एडवर्ब की है वो ये है, एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। और हमारे स्टेटमेंट्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब है वर्ब को भी मॉडिफाई करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। कभी भी अकेला जो एडवर्ब है वो नाउन के पहले नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले जरूर लगा सकते हैं, नाउन के पहले आपका एडवर्ब किसी काम का नहीं। एक बात लिख लो इसको एक बार। ये इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है एडवर्ब और एडजेक्टिव मिक्स में, क्योंकि जो एडजेक्टिव हैं उसी से ही एडवर्ब बनती हैं, कुछ एडवर्ब्स नाउन से भी बनती हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। दूसरी बात, कंपैरिजन आपके दिया हुआ है, हमारे टॉपिक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में है, और लगभग सारे एग्जाम दूसरे एग्जाम्स में भी आता ही है, ठीक है। तो उस कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन जो है आप एडवर्ब में भी कर सकते हैं, यानी एडवर्ब की भी 3 ही डिग्री होती हैं, जैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। एडवर्ब की भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ऐसे ही एडजेक्टिव की भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसलिए कंपैरिजन में हम ये नहीं कर सकते कि केवल एडजेक्टिव पढ़ें, काफ़ी सारे पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी जगह आप पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर्स पर भरोसा कर सकते हैं, आपके साथ कभी गलत होता नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ को चाहे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ टॉपिक्स अपन ने पहले पढ़ रखे हैं, मान लो उनमें कोई कमी हो तो मैं तो देखता रहता ही हूँ, एक्स्ट्रा भी आपको वीडियोज़ और मिल जाते हैं, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। बात कर रहे हैं हम कि सर जो एडवर्ब है वो कितने टाइप की होती है। एडवर्ब को सिंपल से तरीके से समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, एडवर्ब को इस तरह से याद रख सकते हैं कि एडवर्ब होती हैं 4 टाइप की। कितने टाइप की एडवर्ब होती हैं, 4 टाइप की एडवर्ब होती हैं, एम, पी, टी और आर। एम, पी, टी और आर। एम मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने का तरीका बताने वाली एडवर्ब। पी मतलब होता है प्लेस, जहां काम हो रहा है वो स्थान क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई काम है कितने बजे हो रहा है, किस समय में हुआ है, वो समय बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम। और रीजन, आर से रीजन, कारण, वो बताता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सभी क्या है, एडवर्ब के टाइप्स हैं। मैनर वाली जो एडवर्ब है वो बनती है एडजेक्टिव प्लस एल वाई से।
इससे बनती है एडजेक्टिव प्लस एल वाई से। जैसे स्लो में आपने एल वाई जोड़ा तो बन गया स्लोली, स्लो है एडजेक्टिव और एल वाई लगाने पर क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ऐसे ही स्मार्टली, ऐसे ही स्मार्टली। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है लगता कहाँ है, एडवर्ब ऑफ मैनर लगता कहाँ है ये भी हम देखेंगे अभी। स्लोली, स्मार्टली, क्लेवरली, ठीक है, क्लेवरली, और ऐसे ही ब्रेवली, ब्रेव प्लस एल वाई। लेकिन नाउन में एल वाई जोड़ने से, इसमें नाउन में एल वाई जोड़ने से बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। नाउन में एल वाई जोड़ने से क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। और इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, इन ए प्लस नाउन में एल वाई और फिर आगे मैनर जोड़ना पड़ता है, तब जाके नाउन से एडवर्ब बना सकते हो। जैसे इन ए, कावर्ड एक नाउन है, कायर व्यक्ति, एल वाई जोड़ दिया, व्यक्ति हट गया, कायर बचा। इन ए कावर्डली मैनर, इन ए कावर्डली मैनर, इन ए कावर्डली मैनर। इस तरीके से आप देखो, एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनेगा। उस एडजेक्टिव का एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन ए प्लस नाउन एल वाई प्लस मैनर जोड़ना पड़ेगा, है ना। अभी एग्जाम्पल फिर देखेंगे। प्लेस, सिंपल सी बात है, कोई सा प्लेस हो सकता है, जैसे जयपुर हो गया, जयपुर आपका कोई काम जयपुर हुआ तो जयपुर हो गया। इन क्लास हो गया, क्लास में कोई काम हुआ तो वो क्लास हो गया। एट होम, घर पर हैं आप, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। यहाँ, वहाँ, आउटसाइड, इनसाइड, इस तरह से ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आते हैं। टाइम, कोई सा भी टाइम हो सकता है, जैसे एट 12 PM, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। एट डाउन, भोर का समय, सुबह सुबह का समय, ये भी आपका है। एट मिडनाइट, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। ऑन मंडे, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और 2021, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। रीजन, जैसे बिकॉज है, देयरफॉर है, हेंस है, वो है, ड्यू टू है, ओइंग टू है, ये आपकी क्या है, रीजन बताने वाली एडवर्ब्स हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सर एडवर्ब ऑफ मैनर जो है चार प्रकार का होता है, सॉरी एडवर्ब चार प्रकार की होती है, एम, पी, टी और आर। मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, ठीक है। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है जिसका हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बन जाता है। और किसी भी नाउन में एल वाई लगाने से वो एडजेक्टिव बनता है। और उस नाउन प्लस एल वाई को अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। इन ए प्लस नाउन में एल वाई लगा हुआ है वो रख दो और आगे मैनर लगा दो, जैसे इन ए कावर्डली मैनर। जैसे कोई सैनिक है, कैसे लड़ा भाई, इन ए कावर्डली मैनर लड़ा। आप ऐसे नहीं बोल सकते सोल्जर कावर्डली लड़ा, क्या बोलना पड़ेगा, सोल्जर इन ए कावर्डली मैनर लड़ा। द सोल्जर फॉट इन ए कावर्डली मैनर, ना कि द सोल्जर फॉट कावर्डली, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। देख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी इस एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। यही हमारे लिए है इम्पोर्टेंट। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का आप यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मेट में, SVA और SVOA। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और SVOCA एक ये फॉर्मेट है, तीनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। याद रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा वर्ब के बाद ही, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा वर्ब के बाद ही, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद, आप उनको बीच में नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे जैसे द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सोल्जर कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा, ऐसे ही। शी रिप्लाइड मी रूडली, तो मुझे कैसे रिप्लाई दिया, रूडली रिप्लाई दिया। उसने मुझे कैसे रिप्लाई दिया, रूडली रिप्लाई दिया, ऐसे ही। माई वाइफ, माई वाइफ कॉल्स मी, माई वाइफ कॉल्स मी मोटू, लविंगली, कैसे, लविंगली, प्यार से। ठीक है, इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट है तो फिर कॉम्प्लीमेंट के बाद हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब और थोड़ा सा 2 4 5 एडवर्ब हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे टू है और इनफ है, टू है और क्या है, इनफ है। तो जो टू है इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस, इसके लिए यूज होता है, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। इसका अर्थ है जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। कैसे यूज होता है, जरूरत से ज़्यादा, ज़्यादातर, मोस्टली इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बनता है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे। टू प्लस एडजेक्टिव और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस एडजेक्टिव और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू वर्क, यू वर्क वेरी हार्ड, पॉजिटिव सेंस, और यू वर्क टू हार्ड, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। एक बात है, अब समझेंगे। जैसे द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक और टेक, टू हैव। तो टू प्लस एडजेक्टिव और फिर इधर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कंसेप्ट।
ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि द गर्ल वॉज ब्लैंक अगली दैट he cannot be an actress। वो लड़की इतनी अगली थी कि वो क्या नहीं बन सकती थी, एक्ट्रेस नहीं बन सकती। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपके पास ऑप्शन में मिलेगा टू, वेरी, है ना, इनफ, इस तरह के मिलेंगे। तब आपको यहाँ पर किसका यूज़ करना है, सो का यूज़ करना है। इसका यूज़ करना है, सो का यूज़ करना है। इस बारे में मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर। एक तो हमने लिखा टू प्लस एडजेक्टिव और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मेट है एक दूसरा फॉर्मेट है नॉट सो प्लस एडजेक्टिव और एज, दो फॉर्मेट। एक तीसरा पॉजिटिव एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, तीसरा कंसेप्ट है। चौथा सो एडजेक्टिव दैट, एक ये कंसेप्ट है। यहाँ पर मिलेगा आपको कैन नॉट ज़्यादातर। चारों कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, आपको ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिसाब से आपको जवाब देना है। समझा देता हूँ। द क्वेश्चन वॉज टू हार्ड टू सॉल्व। क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा क्या था, हार्ड था उसको सॉल्व करने के लिए, यानी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये वाला बन जाता है, ये वाला बन जाता है। इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये वाला बन जाता है। द क्वेश्चन वॉज so hard, question was so hard that one cannot solve it और it cannot be solved, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी सही है और ये वाला कंसेप्ट भी सही है। अगर इस वाले में ब्लैंक दे तो सो लगाएंगे, उस वाले में ब्लैंक दे तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ये बताता है यहाँ पर समानता, ये बताता है यहाँ पर असमानता। एक बताता है समानता और एक बताता है असमानता। जैसे यू आर नॉट सो एजुकेटेड, यू आर नॉट सो एजुकेटेड एज आई एम। तुम उतना एजुकेटेड नहीं हो जितना कि कौन है, मैं हूं। इस तरीके का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। एक समानता बताने के लिए एज का यूज करते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे इंडिया इज एज पुअर एज जापान। भारत उतना ही गरीब है जितना कि कौन है, जापान है। भारत उतना ही गरीब है जितना कि कौन है, जापान है। तो ये चार कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो बार बोल दिया मैंने, इसका मतलब है कि आपको इस बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। एक बात लिख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इनफ की। इनफ का यूसेज कैसे होगा, इनफ का यूज कैसे करना।
इनफ का यूज। शायद इसको मैंने किसी और टॉपिक में भी आपको पढ़ा रखा है, समझा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। दो कंसेप्ट इसके ध्यान रखने हैं सिंपल से। इनफ जो है अपने पहले लेता है एडजेक्टिव, ये याद रखेंगे। इनफ के पहले आता है एडजेक्टिव, आगे ब्लैंक के बाद इनफ हो तो आपको ध्यान रखना है। और डिग्री कौन सी चलती है इसमें? पॉजिटिव डिग्री चलती है। कौन सी डिग्री चलती है? पॉजिटिव डिग्री चलती है। और अगर नाउन लगाना हो तो फिर इनफ के बाद में नाउन लगाते हैं। नाउन लगाना हो तो इनफ के बाद में नाउन लगाते हैं। तो अब लाइन में लिख सकते हैं, इनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, लिख सकते हो आप, बोल रहा हूँ मैं, इनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। और फिर आप लिख सकते हो दूसरा, नाउन इज यूज्ड आफ्टर इनफ। यूजुअली वी यूज नाउन आफ्टर इनफ, कैसे भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे शी इज टॉल इनफ, शी इज टॉल इनफ, ठीक है, वो ठीक ठाक लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है। शी इज इनफ टॉल नहीं बोलेंगे। शी हैज इनफ मनी, शी इज इनफ, शी हैज इनफ मनी, शी हैज इनफ मनी टू बाय अ कार। उसके पास कार खरीदने जितना तो पर्याप्त पैसा है। कार खरीदने जितना तो पर्याप्त पैसा है। कार खरीदने जितना तो पर्याप्त पैसा है। ठीक बात है, ये कंसेप्ट हो गया। दो एडवर्ब और पढ़ेंगे, फेयरली, रादर। फेयरली और रादर, फेयरली और रादर। फेयरली मतलब होता है पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, इसका अर्थ होता है ठीक ठाक, अच्छे सेंस में। रादर मतलब होता है टू वाला सेंस, नेगेटिव सेंस, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो जैसा सेंटेंस हो वैसा आपको यूज करना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि द मिल्क वॉज ब्लैंक स्वीट, so I did not drink it और take it, both can be used। क्वेश्चन दे दे आपको, ऐसा ऑप्शन दे दे आपको, वेरी, फेयरली, रादर और इनफ। बताइए क्या यूज करेंगे आप? तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको इनमें से एक एडवर्ब का यूज चूज करना है, चुनाव करना है, ठीक है। तो फिलहाल क्या डिसाइड किया? अगर काम हाँ में हो रहा है तो ठीक है, फिर आप फेयरली यूज कर सकते हो। काम नहीं में हो रहा है, नेगेटिव सेंस है, तो आप रादर यूज कर सकते हो। या क्या यूज करेंगे? रादर, ठीक है। यहाँ पर टू होता तो वो भी आप यूज कर सकते थे, फिर रादर नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रादर आ जाएगा। इसको लिख लो अच्छे से। दो चार पांच शब्द और हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं और कुछ एडवर्ब्स जो हैं सेम सेम दिखती है, यूसेज जब उनका हम देखते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि क्या दिक्कत है, कब वो एडवर्ब है और कब वो एडजेक्टिव है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ascending darjeeling, note the function of the following. जैसे फास्ट, हार्ड, ऐसे ही स्ट्रेट, ऐसे ही डायरेक्ट, ऐसे ही डायरेक्ट। फंक्शन पर ध्यान देना है। पूछा जा सकता है कि क्या होगा। फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे he is a फास्ट रनर, यहां पर क्या है फास्ट। दूसरा she did her work फास्ट, ये फास्ट क्या है, फंक्शन ध्यान रखना है। हार्ड, that was a hard tone, that was a hard tone। और the students should practice hard, ये दोनों क्या है। I went straight, ये स्ट्रेट क्या है। It was a straight lane, it was a straight lane। इस तरह से इनका फंक्शन ध्यान रखना है, सेम है डायरेक्ट वाला फंक्शन। यहां पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले है, क्योंकि किससे पहले है, नाउन से पहले है। यहाँ पर फास्ट क्या है, एडवर्ब है क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये उसके काम करने के तरीके को बता रहा है। ये डिड हर वर्क फास्ट कि उसने जो उसका काम है वो कैसे किया, तेजी से किया, ना कि वो तेज थी। काम तेजी से किया, हो सकता है खाना धीरे खाती हो सकता है कोई और काम धीरे करती हो, लेकिन ये काम उसने तेज किया। यहाँ पर पता चल रहा है कि वो लड़का तेज धावक है, तेज रनर है, फास्ट रनर है। दैट वॉज अ हार्ड टोन, जो टोन थी वो कैसी लगी, हार्ड, थोड़ी सी बुरी सी लगी। और प्रैक्टिस हार्ड, ये हो गया एडवर्ब, काम करने का तरीका। आई वेंट स्ट्रेट, बिल्कुल डायरेक्शन, एडवर्ब। और स्ट्रेट लाइन, सीधी गली, बिल्कुल सीधी लाइन, तो ये हो गया एक एडजेक्टिव। इस तरह से इनका फंक्शन नोट करना है। ये क्लास रही आपकी एडवर्ब पर और थोड़े से एडजेक्टिव के फंक्शन पर। नेक्स्ट वाली क्लास शुरू हो जाएगी आपकी कंपैरिजन के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। प्रैक्टिस करना अब तक आए हुए क्वेश्चन की, 2 से क्वेश्चन आए हुए हैं, 100 से आए हुए हैं, जो मैंने आपको 4 कंसेप्ट बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार देखना पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहें, प्यार से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम आपके साथ हैं।